हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसमें पहला एप्लीकेशन था आपका किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आया था आपका स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन में L2 और इनटू में कैपिटल R। दूसरी एप्लीकेशन में बोला था अपन ने कि निम्न दो सेलों के ईएमएफ को कंपैरिजन करना दो सेलों के ईएमएफ का। तो यहाँ पे बोला था कि फॉर्मूला E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आया था। और तीसरा एप्लीकेशन था, उस तीसरे एप्लीकेशन में स्मॉल रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट किया था और स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल r का वैल्यू आया था आपका L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू में कैपिटल R। ये तीन एप्लीकेशन कैलकुलेट किए थे। आज बात करेंगे अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन की, और नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन करना। तो नेक्स्ट बोल रहे हैं अपन, नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। आप लोगों को पता है कि वोल्ट मीटर क्या करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट करता है, और पोटेंशियोमीटर जो है वो भी क्या कैलकुलेट करता है, वो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट करता है। लेकिन वोल्ट मीटर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता है। वोल्ट मीटर जो वैल्यू कैलकुलेट करता है उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है। पोटेंशियोमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट करता है उसके अंदर कोई भी आपका त्रुटि या फिर एरर नहीं होता है। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन के बारे में बोलेंगे अपन कि वोल्ट मीटर के रीडिंग में जितना एरर होगा उस एरर को चेक करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन टू चेक एररफुल रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बाय पोटेंशियोमीटर is called calibration of voltmeter। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर किसको बोल रहे हैं अपन कि वोल्ट मीटर जो आपका एररफुल रीडिंग कैलकुलेट करता है उस रीडिंग में कितना एरर है उस एरर को चेक करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। इस प्रोसेस को कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर कहा जाता है। यहाँ पे अगर बात करें इसके सर्किट की, तो सर्किट में बोल के चलते हैं कि ये है आपका प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसके अंदर ये बोल दिया कि ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी। वायर ए बी के सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं अपन एक सेल, और इस सेल का ईएमएफ ईपी है। एक रियोस्टेट कनेक्ट करते हैं, और रियोस्टेट के सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे अपन की केवल ये है आपका प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्राइमरी सर्किट को एज इट इज रखा जाता है। जो भी चेंजमेंट करेंगे वो सारा का सारा चेंजमेंट सेकेंडरी सर्किट में करेंगे। वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन अगर करना है तो सेकेंडरी सर्किट के अंदर लेके चलेंगे अपन एक स्टैंडर्ड सेल। क्या लेके चलेंगे? एक स्टैंडर्ड सेल। उस स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है आपका ES। इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया पॉइंट ए से, नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे 280 के टर्मिनल 1 से। फिर इसके बाद में यहाँ पर बोलेंगे कि एक आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से लेके चलेंगे नोवन रेजिस्टेंस बॉक्स का हाई पोटेंशियल साइड पॉइंट ए से, और लो पोटेंशियल साइड जो है उसको कनेक्ट करेंगे 280 के टर्मिनल 3 से। फिर इसके बाद में एक बैटरी, और बैटरी का पॉजिटिव जो है उसको कनेक्ट कर दिया अपन ने किससे? पॉइंट ए से, और बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे रियोस्टेट RH2 से, और रियोस्टेट RH2 को कनेक्ट किया की K2 से, और इसको कनेक्ट कर दिया लो साइड ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। जिस वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन करना है उस वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर सर्किट के अंदर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है।
तो जिस वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन करना है उस वोल्टमीटर को रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। टू वे की के टर्मिनल दो को हर बार किससे कनेक्ट करते हैं अपन, गैलोमीटर, और गैलोमीटर के बाद में जो कि जे से। यहां से इसके अंदर भी दो प्रोसेस रहेगा आपका। पहला प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस में बोल रहे हैं अपन इंसर्ट प्लग बिटवीन 1 and 2 टर्मिनल ऑफ टू वे की। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं अपन, सबसे पहले टू वे की के टर्मिनल 1 और 2 के बीच में प्लग को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे ये प्लग को इंसर्ट कर दिया। प्लग को इंसर्ट करते ही आपका काम करेगा सर्किट ES, स्टैंडर्ड सेल के लिए काम करेगा, केवल इसके लिए काम नहीं करेगा। यहाँ से अगर ES के लिए काम कर रहा है तो अपन को क्या करना है, इस जॉकी को स्लाइड करना है और स्लाइड करके उस पॉइंट पर टच करेंगे जिसके लिए गैलोमीटर के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो। मान के चल रहे हैं कि इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना है आपका L1, तो इस L1 की सहायता से अपन क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। यहां से बोल रहे हैं अपन लेट बैलेंसिंग लेंथ फॉर स्टैंडर्ड सेल ES के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना है आपका L1। यहां से अपन को पता है वी नो दैट x इज इक्वल टू कितना होता है E/L या फिर V/L होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू E का वैल्यू है आपका स्टैंडर्ड सेल ES और L का वैल्यू कितना है L1, तो ये वैल्यू हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट का। दूसरे प्रोसेस में क्या करना है, दूसरे प्रोसेस के अंदर अपन को करना है कि इस प्लग को 1 और 2 टर्मिनल से हटाएंगे और हटाकर 2 और 3 टर्मिनल के बीच में पुट करेंगे। यहां से लिख रहे हैं अपन सेकंड प्रोसेस में रिमूव प्लग फ्रॉम 1 and 2 टर्मिनल एंड insert between 2 and 3 टर्मिनल ऑफ टू वे की के टर्मिनल 2 और 3 के बीच में इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से हटा दिया और इंसर्ट कर दिया 2 और 3 के बीच में। और क्या करना है, और करना अपन को इस रियोस्टेट RH2 की हेल्प से अपन को एक करंट इसमें फ्लो करना है। कितना भी करंट फ्लो कर सकते हैं, तो बोल के चल रहे हैं कि करंट I जो है वो I करंट इसमें फ्लो कर दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स से नॉन रेजिस्टेंस लेके चलना है। मान के चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स से नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल R ले लिया। तो यहाँ से बोल रहे हैं हम जैसे ही 2 और 3 के बीच में प्लग को इंसर्ट किया, K2 को ऑन किया, RH2 की हेल्प से I सप्लाई किया, रेजिस्टेंस बॉक्स से नॉन रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया लिया अपन ने, तो इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा उसको कैलकुलेट करेगा पहले वोल्टमीटर। R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको सबसे पहले कैलकुलेट करेगा वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर जो कैलकुलेट कर रहा है वो आपका होगा एररफुल वैल्यू। मान के चल रहे तो नेट एररफुल वैल्यू, एररफुल रीडिंग कैलकुलेट बाय वोल्टमीटर, कैलकुलेट बाय वोल्टमीटर अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपिटल R कितना है, मान के चल रहे हैं कि ये एररफुल वैल्यू है आपका V। अब वोल्टमीटर में तो एररफुल वैल्यू कैलकुलेट किया है V, अपन को इस R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट करना है इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, जो कि आपका एग्जैक्ट वैल्यू होगा। जॉकी को करेंगे स्लाइड और स्लाइड करके उस पॉइंट पर टच करेंगे जिसके लिए गैलोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। मान के चल रहे हैं कि बैलेंसिंग लेंथ कितना है आपका L2, तो यहाँ से लिख देंगे अपन लेट बैलेंसिंग लेंथ फॉर पोटेंशियल ड्रॉप V डैश
जो पोटेंशियोमीटर जो वैल्यू कैलकुलेट करेगा उसको बोल के चल रहे हैं अपन वी डैश, पोटेंशियल ड्रॉप वी डैश अक्रॉस कैपिटल आर। कितना बोल रहे हैं? बैलेंसिंग लेंथ L2। यहाँ से अपन को पता है कि वी नो दैट x इज इक्वल टू वी अपॉन एल होता है। L को अगर इस साइड में करें तो v इज इक्वल टू कितना आएगा? एक्स एल। v को बोल रहे हैं अपन v डैश, तो ये हो गया आपका v डैश इज इक्वल टू x इंटू बैलेंसिंग लेंथ आपका L2। x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट v डैश का वैल्यू कितना आएगा? v डैश x का वैल्यू है ई एस अपॉन में L1 और इनटू में है आपका L2, तो L2 ये वैल्यू आएगा आपका एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट पोटेंशियल। वोल्टमीटर ने जो कैलकुलेट किया था इररफुल वैल्यू वो था आपका v। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से अपन ने कैलकुलेट किया एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप कितना? v डैश। तो दोनों के बीच में इरर अगर फाइंड करना हो तो इरर के लिए फॉर्मूला कितना आएगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ इस साइड में, दोनों के लिए इरर अगर बोलेंगे तो इरर आएगा आपका डेल v इज इक्वल टू v माइनस v डैश। इस फॉर्मूले से इरर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और इस प्रोसेस से अपन वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन पोटेंशियोमीटर के नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट एप्लीकेशन है आपका कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। लास्ट एप्लीकेशन है आपका कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। एमीटर की अगर बात करें तो एमीटर जो है वो क्या करता है? किसी भी सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू कैलकुलेट करता है, करंट का वैल्यू मेजर करेगा। और एमीटर जो करंट का वैल्यू मेजर करेगा वो आपका इररफुल करंट वैल्यू होगा। उस इररफुल करंट को पोटेंशियोमीटर की हेल्प से चेक करना कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर कहलाता है। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन टू चेक इररफुल वैल्यू ऑफ या फिर इररफुल रीडिंग ऑफ एमीटर, इररफुल रीडिंग ऑफ एमीटर बाय पोटेंशियोमीटर, एमीटर जो रीडिंग कैलकुलेट करेगा उस रीडिंग को चेक करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। इस प्रोसेस को कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर कहा जाता है। प्राइमरी सर्किट आपका एज इट इज रहेगा। सेकेंडरी सर्किट के अंदर क्या करना है? आपको एक स्टैंडर्ड सेल लेके चलना है और स्टैंडर्ड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे 2A की टर्मिनल 1 से। फिर इसके बाद में यहाँ पर लेके चलेंगे अपन 1 ओम रेजिस्टेंस कॉइल, 1 ओम रेजिस्टेंस का कॉइल लेके चलेंगे, मतलब 1 ओम का रेजिस्टेंस लेके चलना है। इस रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट करेंगे एक अपन एमीटर। क्यों? क्योंकि एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद में इस एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है किससे? टर्मिनल नंबर 3 के साथ। यहाँ से एक बैटरी लेंगे और इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे अपन किससे? बैटरी को कनेक्ट करेंगे रियोस्टेट RH2 से और RH2 को कनेक्ट करेंगे एक की K2 से और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से। टर्मिनल नंबर 2 जो है 2A का टर्मिनल 2, उसके साथ एक गैलोनोमीटर और गैलोनोमीटर के साथ में जो कि J कनेक्ट करेंगे। अब करना क्या है? पहला प्रोसेस आपका सेम रहेगा कि 1 और 2 के बीच में प्लग को इंसर्ट करेंगे, इस स्टैंडर्ड सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे और उससे पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं फर्स्ट प्रोसेस के अंदर इंसर्ट प्लग बिटवीन 1 and 2 टर्मिनल ऑफ 2A की के टर्मिनल 1 और 2 के बीच में प्लग को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद में बोल रहे हैं अपन लेफ्ट बैलेंसिंग लेंथ फॉर ES के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना मान रहे हैं अपन? L1, जो कि को स्लाइड किया गैलोनोमीटर में नो रिफ्लेक्शन, तो इस लेंथ को कितना मान लिया अपन ने? L1 ES के लिए।
ई एस के लिए अगर L1 माना है तो बैलेंसिंग लेंथ हो गया आपका L1। वी नो दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट x इक्वल टू ई अपॉन एल या फिर v अपॉन एल होता है। x इक्वल टू अगर बोलेंगे सो x इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है आपका ई एस, तो ई एस अपॉन में बैलेंसिंग लेंथ L1, तो ये हो गया आपका L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी प्रोसेस में क्या करना आपको, दूसरी प्रोसेस के अंदर प्लग को 1 और 2 के बीच से हटाएंगे और प्लग को 2 और 3 के बीच में पुट करेंगे, 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में पुट करने के बाद रियोस्टेट की हेल्प से करंट फ्लो करेंगे इसके अंदर। तो मान के चल रहे हैं वो करंट कितना है आपका, करंट जो है वो इसके अंदर फ्लो करेंगे। जितना करंट फ्लो करेंगे उस करंट को पहले मेजर करेगा आपका एमीटर। यहाँ से बोल रहे हैं दूसरे प्रोसेस में प्लग को इंसर्ट कर रहे हैं अपन, प्लग इंसर्ट बिटवीन 2 and 3 टर्मिनल ऑफ टू वे की के टर्मिनल 2 और 3 के बीच में प्लग को इंसर्ट कर दिया एंड करंट फ्लो थ्रू रियोस्टेट RH2 की हेल्प से करंट फ्लो करेंगे और उस करंट को मेजर करेगा आपका एमीटर एक बार। तो यहां से बोल रहे हैं हम करंट मेजर्ड बाय एमीटर। करंट जो है उसको एमीटर मेजर कर रहा है, वो कितना है, आई है। एमीटर जो करंट को मेजर कर रहा है एक बार, वो वैल्यू मान लिया अपन ने कितना है, आई, जो कि आपका एररफुल है। ये वैल्यू क्या है आपका, एररफुल वैल्यू है। फिर इसके बाद में अपन को कैलकुलेट करना है कि इस करंट का वैल्यू पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कितना आएगा। तो उसके लिए 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। जोकी को स्लाइड करेंगे और जोकी को स्लाइड करने के बाद हम बैलेंसिंग लेंथ मान के चल रहे हैं कि बैलेंसिंग लेंथ कितना है आपका L2। यहाँ से लिख रहे हैं अपन लेट बैलेंसिंग लेंथ फॉर पोटेंशियल अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना आपका L2। यहाँ से लिख रहे हैं अपन सो x इक्वल टू कितना b अपॉन एल। इसको अगर इस साइड में करें तो v इक्वल टू आएगा आपका XL। v इक्वल टू x का x और L बैलेंसिंग लेंथ आपका L2 है, तो ये L2। यहाँ से बोल रहे हैं अपन कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो v इक्वल टू होता है आपका IR। और मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर जो करंट कैलकुलेट करेगा वो करंट कैलकुलेट कितना कर रहा है आपका I डैश। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन लेट करंट मेजर बाई पोटेंशियोमीटर कितना है, I डैश है। तो V इक्वल टू कितना आएगा, V इक्वल टू I डैश इंटू में R कितना है आपका 1 ओम। तो यहाँ से हो जाएगा आपका V इक्वल टू I डैश इंटू में 1 और V इक्वल टू कितना I डैश, V इक्वल टू कितना I डैश। इस I डैश को इक्वल करेंगे अपन इस V के इक्वल। तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगा आपका, इस साइड में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से वैल्यू आएगा आपका I डैश इक्वल टू XL2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x का वैल्यू पुट करेंगे तो I डैश का वैल्यू हो जाएगा आपका I डैश इक्वल टू ES अपॉन L1 और इंटू में L2। ये करंट रहेगा आपका एग्जैक्ट वैल्यू मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। एरर की अगर बात करें तो एरर कितना आएगा इसमें, एरर की अगर बात करें तो एरर आएगा डेल I इक्वल टू I माइनस I डैश। इस फॉर्मूले से एरर कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर I है आपका एमीटर द्वारा मेजर्ड करंट का वैल्यू और I डैश आपका पोटेंशियोमीटर द्वारा मेजर्ड करंट का वैल्यू। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। अब करते हैं अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा आपको कि किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ किसके ऊपर बेस्ड होता है। आप लोगों को बताया था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर KCL किसको फॉलो करता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को।
और किरचॉफ्स सेकंड लॉ या फिर केवीएल लॉ किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपको कि पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है कि ये है आपका सर्किट, R2 R1 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 और ये है R2। यहाँ से करंट फ्लो होगा आपका 2 एम्पियर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इधर करंट जा रहा है आपका 2 एम्पियर। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना आपको वी ए माइनस वी बी का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से अगर बात करें कि ये 4 रेजिस्टेंस जो है वो कोऑर्डिनेटर की चारों साइड के अकॉर्डिंग जुड़े हैं, तो क्या ये एक बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस होता है। P अपॉन क्यू बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। P का वैल्यू R1, Q का वैल्यू R2, R का वैल्यू R2, R1, S का वैल्यू R1, जो कि इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज अगर होता तो उस कंडीशन में ए और बी जो है वो सेम पोटेंशियल के ऊपर होते और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है तो इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को मान लिया ये x है, ये पॉइंट आपका y। R1 और R2 इन दोनों को अगर देखें तो ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। और ये दोनों अगर देखें तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी एक दूसरे के सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा R1 प्लस R2, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी कितना आएगा R1 प्लस R2। और किन्हीं भी दो ब्रांच के अंदर यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल हो तो करंट जो है वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ से करंट कितना आ रहा है आपका 2 एम्पियर, इस साइड में करंट रेजिस्टेंस आपका R1 प्लस R2, इस साइड में भी रेजिस्टेंस कितना R1 प्लस R2। तो ये 2 एम्पियर 2 पार्ट में डिवाइड होएगा। इधर कितना जाएगा 1 एम्पियर और इधर भी कितना जाएगा 1 एम्पियर। दोनों साइड में इक्वल डिवाइड हो गया। अब फाइंड करना अपन को ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस और इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ब्रांच एक्स ए ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो वी ए माइनस वी एक्स इक्वल टू पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, V इक्वल टू आई आर। V की जगह पुट कर दिया VA माइनस VX। I कितना है, इस ब्रांच में करंट है आपका 1 और रेजिस्टेंस R1, तो करंट 1 है और इस ब्रांच में रेजिस्टेंस R1, तो ये हो गया आपका VA माइनस VX इक्वल टू R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करें कि इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ब्रांच XB के लिए XB माइनस XB के लिए बोल रहे हैं अपन VB माइनस में VX इक्वल टू, इसमें करंट 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है इस ब्रांच में R2, तो 1 इंटू में हो गया आपका R2। VB माइनस VX इक्वल टू कितना R2, इक्वेशन नंबर 2। अब VB माइनस VA का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको। VB माइनस VA या फिर VA माइनस VB का, तो यहाँ से बोल रहे हैं कि VB माइनस VA A और B के बीच में फाइंड करना है, तो VB माइनस VA यहाँ पे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कितना आपका, इक्वेशन नंबर 2 है आपका VB माइनस VX, इसका लेफ्ट साइड माइनस में VA माइनस VX, इसका राइट साइड R2 और माइनस में इसका राइट साइड R1।
कैलकुलेट करेंगे तो आएगा वी बी माइनस वी एक्स, इसको कैलकुलेट किया माइनस वी ए माइनस माइनस प्लस वी एक्स इज इक्वल टू R2 माइनस R1। वी एक्स से वी एक्स कैंसिल आउट, बच गया आपका कितना वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।